हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्ट एशिया टेक। आज हम बात करने वाले हैं लोकल वेरिएबल की। लोकल वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। यानी कि लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो किसी फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। लोकल वेरिएबल स्कोप इज़ लिमिटेड ओनली टू दैट फंक्शन वेयर इट इज़ क्रिएटेड। यानी कि लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उसी फंक्शन तक रहेगा जहाँ इसको बनाया जाता है। इट्स मीन लोकल वेरिएबल वैल्यू इज़ अवेलेबल ओनली इन दैट फंक्शन नॉट आउटसाइड ऑफ दैट फंक्शन। यानी कि उस वेरिएबल का इस्तेमाल आप उस फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं, उस फंक्शन के बाहर उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फंक्शन बनाया मैंने जिसमें डेफ ऐड वाई लिखा है। ये हमारे फंक्शंस का नाम है। ऐड डेफ हमारा कीवर्ड है, ऐड हमारा फंक्शन का नाम है। देन वाई इसमें पैरामीटर है और कॉलन साइन देकर हम इसमें बताते हैं कि हमारा यहाँ से फंक्शन कोडिंग स्टार्ट हो रहा है। देन अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा x इज़ इक्वल टू 10, देन मैंने लिखा प्रिंट x, देन लिखा प्रिंट x प्लस वाई, देन मैंने एक फंक्शन को कॉल किया ऐड 20, फिर मैंने लिखा प्रिंट x। इस फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें x इज़ इक्वल टू 10 ये जो है हमारा लोकल वेरिएबल है, और यहाँ प्रिंट x और प्रिंट x प्लस वाई पर हम लोग लोकल वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं इनसाइड फंक्शन। फंक्शन के अंदर आप जो वेरिएबल बनाते हैं उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, और ये वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है। बट आप देखेंगे कि लास्ट लाइन ऑफ कोड में प्रिंट x तो x बनाया गया है फंक्शन के अंदर, बट हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं बाहर, यानी कि फंक्शन के बाहर यूजिंग लोकल वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन। अगर आप लोग लोकल वेरिएबल को किसी फंक्शन के बाहर यूज़ करते हैं तो वो आपको एरर बताएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लेट्स मूव ऑन स्क्रीन। लोकल वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग पहले एक फंक्शन बनाते हैं डेफ। कीवर्ड है हमारे फंक्शन का नाम शो, देन ब्रैकेट्स देकर हम बता रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन है, ना कोई वेरिएबल या ऑब्जेक्ट। देन कॉलन दिया। कॉलन हमें ये बताते हैं कि हमारा फंक्शन कोड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। Print the value of x which is set to 10. x is equal to 10. हम फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, ये हमारा एक लोकल वेरिएबल है। अब हम इसको प्रिंट कर लेंगे, यानी कि इस वेरिएबल को हम लोग प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट x, देन इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेती हूँ और मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें 10 मिल रहा है। बेसिकली होता क्या है, ये हमारा कमेंट है तो चलेगा नहीं। जब हम अपने इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक चलाता है। देन ये एग्जीक्यूट होता है तो कहता है मैं एक लोकल वेरिएबल हूँ, मेरे में x है और x में 10 है, और ये प्रिंट कर देगा x को। तो इसी तरह आपको आउटपुट में यहाँ पे 10 दिखाई देगा।
किसी भी फंक्शन के अंदर जब हम अपना कोई वेरिएबल लिखते हैं तो ये हमारा कहलाता है लोकल वेरिएबल। ऑफ दिस फंक्शन, और इस वेरिएबल का स्कोप इसी फंक्शन के अंदर रहता है, ना तो किसी और फंक्शन के अंदर दिखाई देगा और ना ही इस फंक्शन के बाहर होगा। इसका बाहर यहाँ पर है। अगर आप प्रिंट एक्स करते हैं तो यानी कि इस फंक्शन के बाहर, अगर आप इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये फंक्शन के बाहर है। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब इसका इतना सा है कि ये हमारा लोकल वेरिएबल है और इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर तक ही रहता है। इस फंक्शन के बाहर से आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको इस तरह से आंसर में मिलेगा एक्स इज़ नॉट डिफाइंड बताएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जिसमें हम लोग एडिशन करेंगे। तो डेफ ऐड फंक्शन का नाम है, देन यहाँ पर पैरामीटर लगाएंगे y कॉलन, ये हमारा x इज इक्वल टू 10, देन प्रिंट x को प्रिंट कर देंगे, देन प्रिंट x प्लस y करेंगे, यानी कि x में जो भी होगा वो प्लस होगा और जो y में होगा वो भी प्लस हो जाएगा। देन हम लोग फाइनली इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे ऐड, इसको आर्गुमेंट देंगे 20। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे 10 और 30 प्रिंट होकर नज़र आएगा। 10 को x प्रिंट करेगा, 10 प्लस y में 20 प्लस 10, 20 और 10 प्लस होकर 30 आ जाएगा। सो x लोकल वेरिएबल है जिसका यूज़ आप प्रिंट करने के लिए इस फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। बट जैसा कि हम जानते हैं कि इस फंक्शन के बाहर से इस x को एक्सेस नहीं कर सकते, सो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट x। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे एक नेम एरर नज़र आएगा, नेम x इज़ नॉट डिफाइंड। सो ये है हमारा लोकल वेरिएबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।